Hello everyone, and this is Meena Rathore and welcome to my channel of Science of Phenia. Now बच्चों, ये चैप्टर्स का जो पार्ट 1 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो आपके साइंस 1 में इंक्लूडेड है फॉर क्लास 10th. ओके बच्चों, जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ लिंक दी गई है बिलो द कमेंट बॉक्स, यू कैन विजिट दैट लिंक एंड लुक इनटू दैट वीडियो ऑल्सो. ओके नाउ टॉपिक जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 1 में वो है कंसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. हमने पढ़ा था कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड दी केमिकल चेंज. और फिजिकल चेंज में किस तरह से मैटर्स चेंज होता है और केमिकल चेंज में किस तरह से कंपोजिशन चेंज होता है. उसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे दैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन जो है उसे दो तरह से लिख सकते हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन और दूसरी होती है केमिकल इक्वेशन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड द लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज स्टेप्स टू राइट द केमिकल रिएक्शन. किसी भी अगर केमिकल रिएक्शंस को लिखना है या किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना है जब कोई रिएक्शंस हुआ है तो कौन सा स्टेप जो है हमें फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. आज जो है हम दूसरे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके जो आज का जो टॉपिक है बच्चों दैट इज़ अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. कोई भी केमिकल इक्वेशंस है, कहीं पर भी कोई रिएक्शंस होता है तो हम क्या उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई रिएक्शंस हुआ है, अब इस रिएक्शन को किस तरह से दिखाना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन जो है बच्चों वो दो तरह से लिखी जा सकती है. वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशंस एंड द अदर इज़ इन द फॉर्म ऑफ अनबैलेंस इक्वेशन. या तो वो बैलेंस इक्वेशंस काउंट होगी या फिर वो अनबैलेंस इक्वेशन काउंट होती है. फुल एंड फाइनल जो इक्वेशन होती है उसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, जिसमें सारे एटम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सारी चीज़ें जो होती है बैलेंस होती हैं. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल दिए गए बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन के अंडर, आप देख सकते हो अंडर द बैलेंस इक्वेशन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ N2 + H2. एक नाइट्रोजन गैस है दैट इज़ N2 जिसने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन गैस से, और जब ये दोनों गैस रिएक्ट होती है तब जो नया कंपाउंड बनता है दैट इज़ NH3 विच इज़ नथिंग बट दी अमोनिया. तो ये एक बैलेंस इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये जो है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को अगर आप देखते हो बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होता है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट. ठीक है, और ये जो NH3 है इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट. रिएक्टेंट ऐसे कंपाउंड जो रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, और जब वो दोनों केमिकल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तब जो कोई नया प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, और जो प्रोडक्ट है सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है दैट इज़ NH3. अब इसे बैलेंस इक्वेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे बच्चों, जो नाइट्रोजन है इनिशियली इट वाज NH3, इनिशियली क्या बना था, NH3 बना था. अब लेकिन रिएक्टेंट में जो था नाइट्रोजन वो N2 था, राइट. तो मीन्स नाइट्रोजन के दो एटम्स थे, और जो प्रोडक्ट में जब हमने देखा तो नाइट्रोजन का सिर्फ सिंगल एटम था. लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, नाइट्रोजन के आगे दो दिखाई दे रहा है. इट मीन्स नाइट्रोजन के कितने एटम्स है, दो. मीन्स ये बैलेंस इक्वेशन है. हाइड्रोजन की तरफ देखोगे तो 3 × 2 = 6, 6 एटम्स है हाइड्रोजन के, और जब प्रोडक्ट में आप देखोगे फिर से दैट इज़ 3 × 2 = 6, 6 एटम्स है. मतलब इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट में भी दिखाई देंगे आपको. ठीक है, तो ये बात थी बैलेंस इक्वेशंस की. कोई भी इक्वेशन जो होता है इनिशियली बैलेंस नहीं होती है, उसे बैलेंस करना पड़ता है, और किस तरह से बैलेंस करता है वो भी हम दिखेगा. ठीक है, अब दूसरी और बढ़ते जो है अनबैलेंस इक्वेशन. अनबैलेंस इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स के नंबर रिएक्टेंट्स में अलग होते हैं और प्रोडक्ट में अलग होते हैं. जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है अनबैलेंस इक्वेशन का दैट इज़ NaOH + H2SO4. NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब ये रिएक्ट करता है H2SO4 से तब एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है Na2SO4, और वाटर जो है वो रिलीज होता है. अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में सोडियम जो है उसके कितने एटम्स है, Na इज़ ओनली 1. और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हो Na2SO4 में सोडियम के कितने एटम्स दिखाई देंगे हमें, 2 एटम्स. सोडियम के 2 एटम्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे. इससे क्या पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में सोडियम के सिर्फ 1 एटम है और प्रोडक्ट में सोडियम के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है.
उसी तरह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उनका जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स में अलग है और प्रोडक्ट में अलग है। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस इक्वेशन एंड दिस इज आवर अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज़ किसी रिएक्शन जो है उसे किस तरह से हमें बैलेंस करना है। बच्चों इस पर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं रिलेटेड टू दिस बैलेंसिंग द इक्वेशन। 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई रिएक्शन दिया होगा और आपको उसे बैलेंस करके दिखाना है कि राइट डाउन द बैलेंस रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स के साथ आपको लिखना है कि किस तरह से आपने उस रिएक्शन को बैलेंस किया है। या फिर आपको फिलिप्स के फॉर्म में आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्म में आए आप उसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक दैट इज़ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरह से जो है किस रिएक्शन जो है उसे किस तरह बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे इंक्लूडेड है Fe और H2O। एक Fe जो है वो सिंबल है आयरन का, ठीक है, एंड H2O जो है वो है वाटर। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का रिएक्ट हुआ है, दैट इज़ Fe और आयरन एंड वाटर जो है इन दोनों ने रिएक्ट किया है एक दूसरे से। अब जब इन दोनों में रिएक्शंस हुआ तब जो प्रोडक्ट बना है जिसका नाम था Fe3O4 जिसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और जो यहाँ पे एक गैस रिलीज हुई है हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंबल नहीं दिया गया दोस्तों, लेकिन अगर प्रीवियस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शंस जो है अगर किसी प्रोडक्ट में जो है कोई गैस रिलीज होती है तो उसे हम अपर एरो की हेल्प से जो है वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात फिर से एक रिमाइंडर के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों कि यहाँ पे भले ही नहीं दिया हो लेकिन आपको सारे जो कंसेप्ट है वो समझने चाहिए कि किसी रिएक्शन को किस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है। ये आपके सामने इक्वेशन दी है। अब बच्चों हमें सबसे पहले तो ये पता है कि Fe और H2 है जो वो क्या है हमारे रिएक्टेंट, और जो Fe3O4 और H2 जो है वो है हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हैं कि भाई रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड होता है और उन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ डन। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है कि आपको एक टेबल बनानी है। आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई देगी बच्चों जहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, 3 कॉलम्स दिए हैं इस टेबल में। फर्स्ट इज़ एलिमेंट, सेकंड इज़ रिएक्टेंट एंड थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट। इस तरह से सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बना दी। अब इस टेबल में क्या लिखना है आपको, इस टेबल में लिखना है एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम उसके नीचे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखने कि कोई भी आपको रिएक्शन दिया होगा सामने उस रिएक्शन में कितने अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको जो है इस टेबल में इंडिकेट करने हैं। ठीक है, जैसे हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं सबसे पहला जो एलिमेंट्स आपको क्या दिखाई देगा, Fe। सबसे पहला जो एलिमेंट है Fe, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया है, Fe सबसे पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट्स आपने क्या आइडेंटिफाई किया, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप क्या मेंशन करोगे, हाइड्रोजन। थर्ड जो एलिमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट में Fe हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑक्सीजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और हाइड्रोजन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये सब क्या है कि इस रिएक्शन में सिर्फ 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं इस कॉलम में आगे, राइट, Fe, H2NO। ठीक है, तो 3 तरह के एलिमेंट जो है, चाहे कितने भी तरह के एलिमेंट्स हो, सारे एलिमेंट जो है इस कॉलम में आपको मेंशन करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है कि आपको रिएक्टेंट की तरफ बढ़ना है कि रिएक्टेंट में जो है उस एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में उस एलिमेंट्स के कितने एटम हैं। सबसे पहले बात होती है Fe की। Fe को अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट में Fe के कितने एटम्स आपको दिखाई देंगे, सिर्फ 1 एटम है, सिर्फ सिंगल Fe है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, जब प्रोडक्ट में आते हैं, अब प्रोडक्ट की ओर आते हैं। प्रोडक्ट में Fe के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो Fe3, मतलब Fe के कितने एटम्स है, 3 एटम्स है। सो वी हैव रिटन ओवर हियर एज अ 3। ओके, वी हैव रिटन हियर एज 3। ओके, सो 3 है। अब दूसरी बात क्या करनी है, दूसरी बात ये करनी है कि 1 मिनट जरा बच्चों। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं, रिएक्टेंट्स में 1 थे और प्रोडक्ट में 3 थे। ठीक है, दूसरी यहाँ पे बात करनी है हाइड्रोजन्स की, हाइड्रोजन एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट के अगर कॉलम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स है, H2 मीन्स 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 2। ठीक है,
उसी तरह अब प्रोडक्ट की ओर आते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन जो है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। ठीक है। अब तीसरा जो एलिमेंट्स है दैट इज़ अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन में आप देखोगे, ऑक्सीजन में रिएक्टेंट में कितने एटम्स है, ऑक्सीजन के सिर्फ 1 एटम्स है। ठीक है, और प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 एटम्स है, तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, 4। ठीक है, यहाँ पर हमें मेंशन करना है ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों। उसके बाद जो है आपको जो चीज़ें करनी है वो है आपको इसे बैलेंस करना है। अब किस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना है। अब इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, आपको क्या दिखाई देगा कि अगर नंबर ऑफ़ एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स हो किसी भी रिएक्शंस में, कितने भी एलिमेंट्स हो, अगर नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों सेम हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ़ एटम्स अगर दोनों सेम हैं, तो आप ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, बैलेंस इक्वेशन। ऐसे रिएक्शंस या ऐसे इक्वेशंस को आप क्या कहोगे, बैलेंस इक्वेशन। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है उन दोनों में अलग अलग है, तो ऐसे इक्वेशंस को आप क्या कहोगे, अनबैलेंस इक्वेशंस। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेबल को, Fe के जो एटम्स है वो रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट में 3। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस इक्वेशन। दूसरी बात जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में रिएक्टेंट के भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी जो है वो 2 एटम्स हैं। मीन्स अब हमें हाइड्रोजन को तो टच ही नहीं करना है, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम जो है दोनों साइड जो है वो इक्वल है, वो इसे कहते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन में जो था वो था 1। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने एटम्स थे, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे, सिर्फ 1 एटम्स थे। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने थे, 4। वी हैव रिटन एज 4 ओवर हियर। ठीक है, 4 एटम, मतलब ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस नहीं है, अब उसे भी बैलेंस करना है। तो हमें हाइड्रोजन की तरफ तो देखना ही नहीं है, अभी जिसकी तरफ देखना है वो है आयरन और ऑक्सीजन, वो है आयरन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आयरन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आयरन जो है दैट इज़ Fe के रिएक्टेंट में 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम्स है, तो हमें रिएक्टेंट में भी 3 करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक बात करनी है बच्चों, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने से पहले हर एक जो कंपाउंड है उसको आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको रिएक्शन को बैलेंस करने में आसानी होगी। मेन बात ये है कि रिएक्शन जो है उसे बैलेंस करने में आपको आसानी होगी। बच्चों 2 मिनट, यहाँ पे देख सकते हो आप, Fe को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, H2O को भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, Fe3O4 को भी जो है मैंने ब्रैकेट में लिखा है, हाइड्रोजन जो है उसे ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये जो चीज़ें हम फिर से लिख देते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस। 2 एटम्स थे, यहाँ पर 2 एटम्स थे, यहाँ पर 4 थे, और ऑक्सीजन के कितने थे, यहाँ पर ओनली 1 थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या मैंशन किया है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। सबसे पहले हमें सारे जो जितने भी कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उनको हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्यों ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, क्योंकि अभी जो भी हमें करना है चेंजेस वो ब्रैकेट के बाहर करना है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं होगा। Fe3O4 ये जो नंबर्स है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स कंपाउंड में चेंज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए आपको ब्रैकेट के बाहर का जो है वो स्पेस यूज़ करना है। अब सबसे पहले बात Fe की आती है। ठीक है, Fe में यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 एटम्स है और प्रोडक्ट में 3 एटम्स है, तो अब हमें रिएक्टेंट जो है उसको भी 3 करना है, उसे भी हमें 3 एटम्स एज ए 3 एटम्स करना है। तो हमें क्या करना होगा, 1 जो है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, ये जो Fe है उसके 1 में जो है मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो कहाँ पर है ये Fe, रिएक्टेंट में Fe कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम जो है वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा कि Fe जो है उसके एटम्स रिएक्टेंट में भी कितने हो गए, 3, और प्रोडक्ट में भी जो है वो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, अब दूसरे एटम्स की तरफ आते हैं, दूसरे एलिमेंट्स की तरफ आते हैं। दूसरा एलिमेंट्स है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में भी जो है वो 2 एटम्स हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और रिएक्टेंट में जो है ओनली 1 एटम्स है। तो हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट में जो है वहाँ पर भी है, रिएक्टेंट में जो है उसे भी 4 करना होगा। तो हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। तो अब ये 4 जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें कहाँ करना है,
रिएक्टेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन के सामने। अब ये आपका ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, आपको यहाँ जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या दिखाई देगा कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन के सामने, ठीक है, ये जो 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया 4। अब रिएक्टेंट में देखोगे 1 2 4 4 है, प्रोडक्ट में देखोगे ऑक्सीजन 4 है। इट मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन जो है वो भी हमारा क्या है, बैलेंस है। अब बात करते हैं FeV जो बैलेंस है, अब है हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पर देखोगे कि 4 से ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 से हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ है, H2 से भी मल्टीप्लाई हुआ है। इट मीन्स हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए यहाँ पर रिएक्टेंट में, 4 2 8, 4 2 8, और हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं, ओनली 2, तो यहाँ पर भी 8 करना होगा। सो 2 से कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि हाइड्रोजन के जो आइटम्स है वो 8 हो जाएगी, दैट इज़ 4। तो यहाँ पर हम जो है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन के आइटम्स, 8। तो यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कि जो प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन के आइटम्स वो हो गए 8। यहाँ से हमने 8 4 से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों ध्यान से देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। आप देख सकते हो Fe इज़ 3 इन रिएक्टेंट, राइट। प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। हाइड्रोजन देखेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन देखेंगे जो रिएक्टेंट्स में है वो कितने हैं, 2 4 1 मिनट बच्चों, 2 4 जो हम कर चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लिखा था, ठीक है। तो 2 4 8 हो गए, मीन्स ये भी प्रॉपर है, रिएक्टेंट में भी 8 है, और प्रोडक्ट जो है वहाँ पर भी कितने हैं, और हाइड्रोजन के आइटम्स 8। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4, और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4, मीन्स ये भी जो है हमारा बैलेंस है। तो इस इक्वेशंस को हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स के नंबर है वो रिएक्टेंट में भी सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है। ये दोनों कॉलम जो है आपको अगर सेम हो जाएंगे, इट मीन्स आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट क्या है, बैलेंस इक्वेशन। बच्चों और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो है Mg + O2 कैन फॉर्म MgO। Mg जो है मैग्नीशियम का सिंबल है और O2 जो है वो एक ऑक्सीजन का सिंबल है। जब मैग्नीशियम जो है उसको आप हिट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो रिएक्शन दिया गया हमारे सामने ये बैलेंस इक्वेशंस है या इनबैलेंस इक्वेशंस है, अनबैलेंस इक्वेशन है। तो आपको किससे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे पहले जो आइटम्स है यहाँ पर कौन सा है, Mg, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर एटम्स दिखाई देगा वो है Mg, ठीक है। अब Mg के कितने एटम्स है रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में आप देखोगे कितने हैं, 1, मीन्स ये तो बैलेंस है। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट्स की ओर जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट्स में है वो कितने हैं, 2 एटम्स, और जो प्रोडक्ट में है वो सिर्फ 1 एटम। इसका मतलब, तो बच्चों अब इस इक्वेशन को जो है हम बैलेंस करते हैं। Mg जो है उसकी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बच्चों देखोगे तो वो सेम है, मीन्स हमें Mg को तो जो है उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। बात है दूसरे एलिमेंट की जो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने से पहले कि किसी भी रिएक्शन जो है उसे आपको जो है सबसे पहले इसी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। आप देख सकते हो मैंने सारे जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, उनको सबसे पहले जो है ब्रैकेट में लिखा था। उसके बाद एक छोटा टेबल बनाया था जिसमें हमने 3 कॉलम्स दिए थे, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 ही तरह के एलिमेंट्स है बच्चों, एक है Mg और दूसरा है ऑक्सीजन। Mg जो है वो दोनों तरफ सेम है, Mg कि जो एटम्स है वो रिएक्टेंट में भी सेम है और प्रोडक्ट में भी सेम है, दैट इज़ 1 1। तो वहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ दूसरा एलिमेंट है जो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप रिएक्टेंट में देखोगे तो बच्चों यहाँ पे है 2 और प्रोडक्ट में देखोगे तो यहाँ पे है 1। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, 2 करना है, कहाँ पर, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब हम इसे ध्यान से देखोगे तो बच्चों ऑक्सीजन तो 2 हो चुका है हमारा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई होगा, जो ब्रैकेट के बाहर जो भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे कि जो मैग्नीशियम है वो भी कितने हो गए, 2 एटम्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 एटम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट में भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फाइनली देखो कि ये रिएक्शन बैलेंस हुआ है या नहीं। मैग्नीशियम की बात करते हैं सबसे पहले। मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, 2, प्रोडक्ट में देखेंगे तो भी 2 एटम्स, राइट। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में
ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट में जो है दैट इज़ 2O विच इज़ 2 एटम्स। मीन्स ये जो रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस हो चुका है। तो बच्चों इस तरह से जो है किसी रिएक्शंस को जो है बैलेंस करना होता है। आप स्टेप वाइज जाओगे किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने में तो काफ़ी आसानी होगी और अच्छी तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, अब बच्चों हमने ये तो सीख लिया कि किस तरह से कोई रिएक्शन जो है उसे बैलेंस किया जाता है, लेकिन अब तक ये हमारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कोई भी रिएक्शन जो है उसे बैलेंस क्यों करना है, ये कौन से बेसिस पर जो है ये क्राइटेरिया है कि हमें किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। तो वो क्राइटेरिया डिस्कस कर देते हैं बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देख सकते हो वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है वो हमें क्यों बैलेंस करना है। ये 2 क्राइटेरिया पर निर्भर बच्चों। सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बच्चों, जहाँ पे हमने देखा होगा कि जो कोई भी रिएक्शन होता है वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। इट मीन्स जो रिएक्टेंट में जितने भी कंपाउंड्स है या जो मैटर्स है ना ही तो वो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, इसलिए उन दोनों का जो वेट है वो हमेशा सेम होगा। तो वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, what law of conservation of matter state that matter can neither be created neither nor it can be destroyed in केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है बच्चों कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है चाहे वो रिएक्शन में रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि कांस्टेंट होंगे। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स के नंबर अगर हमें सेम रखने हैं तो हमें किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है बच्चों। Thank you so much for watching this video, and please if you like the video please subscribe and hit the like button. Thank you very much.